जय शिव शंकर। परब्रह्म अकारण करुणावरुणालय तड़ुत्तुद्विदुन्दित श्री भागंबरधारी कैलाशवासी पार्वतीनाथ भूत भावन विश्वनाथ श्री महादेव की गाथा है। वो करुणा, वो दया, वो दान का दानी, वो विश्व में जो सबको सब कुछ देने वाला है, जिसे शिव कहते हैं। ये देव नहीं है, ये महादेव है। देवताओं को भी जो सब कुछ प्रदान करता है। जो बिलपत्र होता है ना, बिलपत्र के मध्य भाग में एक पत्ती सबसे बड़ी होती है, दो पत्तियां अगल बगल में होती है। बीच की जिस टहनी से ये दोनों की तीनों आपस में जुड़ी हैं, ये दोनों और ये इसको मिला के तीन, इस धारी के मध्य में थोड़ा सा जगह होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है। शिव महापुराण कहती है इस छोटी सी जगह में 33 कोटि देवता विद्यमान होते हैं। जब तुम वो बिलपत्र उठाकर पलटकर भगवान शिव के ऊपर रखते हो ना, तो बाबा प्रसन्न होता है। शिव कहता है कि तुमने हमारी आराधना करने वाले 33 कोटि देवी देवताओं को हम तक पहुंचाया है, इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव के ऊपर जो बिलपत्र चढ़ाता है, उसका एक नहीं, दो नहीं, अपितु 3 जन्मों का, शास्त्र कहता है 7 जन्मों तक भी पाप ताप समाप्त होते हैं। शिव महापुराण कहती है कि तुम्हें बिलपत्र चढ़ाना कैसे चाहिए। ये तो सब जानते हैं कि बिलपत्र चढ़ाना चाहिए, ये तो सब समझते हैं कि बिलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होता है। ये तो सभी को पता है कि बिलपत्र चढ़ाते ही तुम रोग से मुक्त हो जाते हो। ये तो सभी को पता है कि बिलपत्र चढ़ा दिया तो भगवान सब कुछ दे देगा। ये तो मालूम है तुम्हें। अगर तुमने बिलपत्र चढ़ाया है तो भगवान शिव तुम्हें वो सब कुछ प्रदान करेगा जो तुम पाना चाहते हो। तुम जो भी चाहते हो बाबा शिव तुम्हें देगा, इसमें कदाचित संदेह नहीं है। तुम्हें धन चाहिए, वैभव चाहिए, तुम्हें संपदा चाहिए, तुम्हें बहुत सारा सुख चाहिए, तुम्हें बहुत सारा वैभव चाहिए, तुम्हें अकूत संपत्ति का मालिक होना है, तुम्हें बड़ा व्यापारी होना है, तुम्हें शिक्षार्थी विद्यार्थी होना है, तुम्हें मनचाहा विवाह करना है, कुछ भी पाना हो बाबा शिव देगा ही। ये तो तुम्हें पता है। विश्व में बहुत सारी जगह हैं जहां बिलपत्र नहीं पहुंच पाता, जहां बिलपत्र होना अपने आप में दुर्लभ है, वहां तक बिलपत्र ले जाना भी संभव नहीं होता, इसलिए बिलपत्र का चूर्ण भी चढ़ाया जाता है। शिव महापुराण कहती है कि तुम्हें 5 बिलपत्र चढ़ाने चाहिए। बिलपत्र चढ़ाने की विधि बता रहा हूं।
तुम्हें अभीष्ट मनोकामनाओं की सिद्धि करनी हो, हाँ, तुम्हें अपना मनचाहा वर पाना हो, और जरा ध्यान से समझना, गंभीर हो जाना, पूरे के पूरे विश्व में तुम्हारे पारिवारिक सुखों की वृद्धि करने के लिए एकाधिकार बाबा ने अपने पास रखा है। वैवस्वत महापुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, इन सब में साप उपाख्यान आया है। आपको पता है, जब पति पत्नी के आपस के संबंध बहुत अच्छे नहीं हो, जब वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय नहीं हो, जब आपस में बहुत द्वंद्व हो, हर्ष नहीं हो, आनंद नहीं हो, एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के प्रति सौहार्दता की कमी आने लगे, प्रेम नहीं, देखकर मुस्कुराने का मन नहीं, ईर्ष्या करने का मन करे, ऐसे संबंध भी अगर हो जाए तो पति पत्नी तो होना क्या चाहिए, पति पत्नी तो एक होने चाहिए। तुलसी बाबा कहते हैं, बर दुलहिनी बैठैक आसन, बर और दुल्हन दोनों एक ही आसन पर बैठते हैं। ये सभ्यता है हमारे यहाँ की, ये परंपरा है। यावत् कन्या नवामांगी तावत् कन्या कुमारिका। साहब, तब तक जब तक कन्या वामांग में नहीं आ जाए तब तक कुमारी मानी जाती है, और एक बार वामांग में आ गई तो आपकी अर्धांगिनी मानी जाती है। ऐसे ही स्त्रियों के लिए भी है, अर्धांग माना जाता है आपका। एक तरफ एक बिटिया अपने पिता का, अपनी माता का, अपने घर का, अपने परिवार का साथ छोड़ करके एक अजनबी के लिए, सदा के लिए एक अंधेरे रास्ते पर चल पड़ती है। जरा विचार करना, ये कितना असहज है किसी का हो जाना रातों रात। इतना ही नहीं, अब कल से घर में एक बड़ी उम्र की स्त्री है, उन्हें मां कहना होगा। कहना ही नहीं, मानना होगा। एक कोई पुरुष है, उन्हें पिता समझना होगा। अगर घर में कोई छोटा भाई है तो वो है तो देवर, लेकिन छोटे भाई जैसा स्नेह करना होगा। और जरा समझना, आज से, अभी से, इसी समय से समझना, मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे बुआ, मेरे फूफा, हाँ, मौसा, मौसिया, यहां तक कि सारे के सारे रिश्तेदार एज वेल एज अब तुम्हारे हैं। तुम वैसा ही करना। आज से तुम सब सारे रिश्तों को निभाना। रातों रात वो कौन सा स्विच है, वो कौन सा औषधीय तत्व है जिसे पिला देने के बाद ऐसा किया जा सकता है। रातों रात किसी को सच में मां और बाप जैसा समझ लेना। हाँ, तत्काल एक ही क्षण के बाद हर व्यक्ति के प्रति वैसी ही भावना अपने दिल में ले आना, ये सिर्फ उन ममतामयी, उन करुणामयी बच्चियों के बस की बात है। अपना सर्वस्व त्याग कर किसी का हो जाना, अपना अस्तित्व बिगाड़ कर किसी को श्रेष्ठ बना देना, अपनी निजता, अपनी सहजता, अपना पूरा का पूरा
जो भी तुम्हारी पहचान है, जिस भी नाम से तुम जाने जाते हो, कई सारी जगहों पर तो नाम भी परिवर्तित किया जाता है, और सरनेम तो सारे के सारे जगह पर परिवर्तित हो जाता है। अब वो बेटिया अपने पापा के नाम से नहीं जानी जाएगी। अब इस घर में उसका कोई अधिकार नहीं होगा। इस घर में बचपन से लेकर के एक बड़ी अवस्था तक रहकर उस घर को सजाया, संवारा और बड़ा सुंदर बनाया। अब उस घर में कुछ नहीं है तुम्हारा। ये करना कितना कितना सहज होता होगा। मुझे कोई पूछे तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। शायद ऋषियों ने इसीलिए इस परंपरा को स्त्रियों के पक्ष में रखा, क्योंकि इतना बड़प्पन, इतनी उदारता सिर्फ माओ में हो सकती है। इतना बड़ा हृदय, इतना विशाल हृदय, इतनी बड़ी भावना, इतना आदर और इतनी बड़ी स्वीकृति किसी में नहीं हो सकती। ये सिर्फ माओ में है। इतना ही नहीं, विवाह के बाद घर भी संभालना। और जरा सुनो, परिवार में कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जरा देखना, किचन तुम्हारी जिम्मेदारी पर है। घर की साफ सफाई से लेकर के, किचन की व्यवस्था से लेकर के, आने जाने वाले नाते रिश्तेदार और जितने भी अतिथि हैं, वो सब पर तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ भी खराब हो तो बच्चे तुमने पैदा किए ना, तुम्हें ही संभालने हैं। कुछ खराब हो गया तो तुम्हारी वजह से ही खराब हो रहा है। बार बार वो आघात भी तुम्हें सहना। और जरा समझना, पूरा दिन काम करने के बाद बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं गिना रहा। शाम को पति को भी संभालना, उनके क्रोध को, उनकी एंजाइटी को, पूरे दिन जो भी उन्होंने डांट खाई है अपने अधिकारी से, जो भी बाहर रह करके उन्होंने अपने मनोदशा पर आघात सहा है, वो पूरा का पूरा वैसा का वैसा आकर के समर्पित कर दिया जाएगा। उसे भी संभालना भगवान शिव की तरह। ये बड़ी कृपा है, बहुत करुणा है। इतना ईरु शक्ति है ना, क्या कह रहा हूं, ईरु शक्ति है। इसी का नाम माता पार्वती है और ये भगवान शिव से प्रवृत्त है। मेरी शिव महापुराण कहती है, स्त्रियों में, बच्चियों में, महिलाओं में, माताओं में ये जो तत्व है ना, भगवान शिव की कृपा से है। दो भाग में मांग को बांट देना, दोनों कुल की परंपराओं को संभाल कर रखना, बहुत मर्यादित रहना, बहुत सुसज्जित रहना, बहुत सुसंस्कारित रहना। और देखो, आवश्यकता पड़े तो ब्यूटी पार्लर भी सीख लेना, जरूरत हो तो थोड़ा बुटीक भी खोल लेना अपने घर पर। और इतने से बात नहीं बने तो बाहर जाकर काम भी करना, प्लेन उड़ाना, हवाई जहाज उड़ाना, सेना में काम करना, कंप्यूटर इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, और फिर भी सहज बनी रहना। फिर भी ये कहना, भला है बुरा है, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। और पता है, भगवान शिव की शिवलिंग पर 75% स्त्री तत्व है और 30% पुरुष तत्व है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं, मैं
शक्तियों में हूं, और शक्तियां कहाँ हैं? शक्तियां मेरी माओ में हैं, बच्चियों में हैं। और इतने सब के बाद जिसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, वही जब अपना ना हो तो उसी से धोखा मिले, फरेब मिले, और उसी से संकट मिले, और उसी से प्रताड़ना मिलने लगे, उसी से प्रताड़ित होने लग जाए। अब वो क्या करे बिटिया? अब वो दुलारी किसको कहे जाकर कि मैं तकलीफ में हूं? माँ को कहे तो वो बीमार रहती है, पिता को कहे तो वो चिंता करेंगे, भैया को काम की बड़ी चिंता है ना, तो उससे नहीं कह सकते। तो जरा सोचो कि वो बच्ची किसको कहे कि हम दुखी हैं उस घर में। ऐसी विषमताओं से कैसे निकले वो बाहर? आज भारतवर्ष में 87% बच्चियां इस प्रताड़ना से प्रताड़ित हैं, इस कष्ट से पीड़ित हैं। वो घर की दुलारी, नूपुरों की झनकार में पली हुई बच्ची, जिसने अपने घर में कभी ये समझा ही नहीं अपना और पराया क्या होता है। सपने संजोए मैके में रह करके ये कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ससुराल जाएंगे हम, अपने घर जाएंगे हम, अपने पति के घर जाएंगे, और वहां जाकर ऐसी विषमता आए तो वो क्या करे? शास्त्र कहता है पूरे के पूरे विश्व में मात्र एक मंत्र बना है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति, इस विषमता के लिए 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद में सिर्फ एक मंत्र है। इतनी बड़ी तकलीफ के लिए, इतने बड़े कष्ट के लिए, इतने विशाल संकट के लिए मात्र एक मंत्र है, और वो मंत्र मेरे बाबा का है। इस मंत्र का जाप करने वाले के जीवन में इस तकलीफ से मुक्ति मिलती है। हे गौरी शंकराधांगी यथा त्वां शंकर प्रिय तथा मा कुरु कल्याणी कांत कांतां सुदुर्लभां। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वां शंकर प्रिय तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांतां सुदुर्लभां। ए बाबा की अर्धांगिनी, ए मैया पार्वती, ए भगवान शिव के शिवलिंग के नीचे अर्घा के स्वरूप में विराजमान मेरी मां, मुझ पर कृपा करना। जैसे तुम अपने पति भगवान शिव के साथ आनंद में रहते हो, ऐसा मेरा जीवन आनंदित कर देना, ऐसी प्रार्थना है। इस मंत्र के साथ जो 5 बिलपत्र मेरे बाबा को चढ़ाता है, उसके जीवन की ये तकलीफ सर्वदा समाप्त हो जाती है। ये बात केवल इतनी ही नहीं है, केवल और केवल बच्चियों के और महिलाओं के और स्त्रियों के ही जीवन में नहीं, पुरुषों के जीवन में भी अगर ये संकट है, अगर ये तकलीफ है, तो उसे तत्काल ठीक किया जा सकता है। 5 बिलपत्र बाबा शिव पर चढ़ाने से जीवन की वो सारी की सारी विडंबना, वो सारा का सारा संकट समाप्त हो जाता है।
पहली बिलपत्र बहुत श्रद्धा और विश्वास से बाबा के मंदिर की दहलीज पर चढ़ाना चाहिए। दूसरा बिलपत्र महाराज नंदी के ऊपर रखना चाहिए। तीसरा बिलपत्र जलहरी पर रखना चाहिए और चौथा बिलपत्र बाबा के अर्घे पर माता को समर्पित करना चाहिए और आखिरी और पंचम बिलपत्र बाबा शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पांचों के पांचों तत्व, 9 ग्रहों में 5 तत्व हैं, तुम्हारे शरीर में 5 तत्व हैं, इस पूरी जगत में 5 तत्व हैं। आप उन पांचों के पांचों तत्वों को समाहित कर रहे हो, आवाहित कर रहे हो, सुसज्जित कर रहे हो, सुस्थिर कर रहे हो और बाबा से प्रार्थना कर रहे हो कि मेरे जीवन में सब सही कर देना बाबा। हाँ, दया करना मेरे नाथ, मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में जो भी संकट है वो काट देना मेरे बाबा। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी समस्या या मुसीबत से घिरा हुआ है, चाहे वो शारीरिक रोग हो या फिर आर्थिक संकट हो या पारिवारिक कलेश। हर कोई सुख की खोज में भटक रहा है। गुरु के लिए विभिन्न जगहों पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अपने अंदर ही जो अलग अलग जगहों में भगवान है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। जैसे हृदय स्थल में विष्णु जी का आवास बताया है, मस्तक में उन्होंने शिव जी का बताया है और उदर स्थल में उन्होंने ब्रह्मा जी का बताया है। ऐसे नाभि में इन्हीं चक्रों को जागृत करके भगवान के करीब पहुँच सकते हैं और भगवान से अपनी तमाम समस्याओं का समाधान के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक, शादी में थोड़ी समस्या आ रही थी तो आचार्य जी से मिले तो उससे फ़ायदा हुआ। आचार्य जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। मैं तो चाहूँगी जिसको भी परेशानी होती है किसी भी तरह की, वो गाइडलाइन लेने के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं दिव्य शक्तियों का आह्वान, तो आज ही अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 8602 904 638 9589 380 426। है तन में भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। तन में भस्मी गले में विषधर, हाँ, है तन में भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। तन में भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। नमामि शंकर नमामि शंकर। तन में भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि। जय शिव शंकर। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि।
लगाऊं चंदन में रोज घिस कर, चंदन में रोज घिस कर। जय शिव शंकर, रोज चंदन लगा रहा हूं। लगाऊं चंदन में रोज घिस कर, चंदन में रोज घिस। नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर। जय नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि। गले में विषधर, मैं कसमी गले में विषधर। नमामि शंकर, नमामि शंकर, शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर। चढ़ाऊं पंचामृत रोज भुन कर, चढ़ाऊं पंचामृत रोज। चढ़ाऊं बिलपत्री रोज गिन कर, चढ़ाऊं बिलपत्री रोज गिन कर। चढ़ाऊं बिलपत्री रोज गिन कर। चढ़ाऊं भस्मों की नित्य धारा, चढ़ाऊं भस्मों की नित्य धारा। नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि। नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि। नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि। तन में भस्मी गले में विषधर, भस्मी गले में। नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि कर। नमामि शंकर, नमामि शंकर। नमामि शंकर, नमामि शंकर। नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर। नमामि शंकर, नमामि शंकर। जो कण कण में है, जो कंकड़ कंकड़ में है, शंकर को नमामि, शंकर को प्रणाम, उस बाबा को प्रणाम। प्रणाम के अपने अलग भाव हैं,
मैं निवेदन कर रहा था। मेरी शिव महापुराण कहती है, बाबा शिव कहते हैं साक्षात इस बात पर प्रणाम की अपनी भावना है। शिव महापुराण में आपने सुना है, महात्मा सिद्ध संत मृत्युंजय भगवान के जीवन की पूरी गाथा प्रणाम पर विद्यमान है। प्रणाम एक दर्शन है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर जो प्रणाम करते हैं, जो बार बार नाक रगड़ते हैं, जो आवाज निकालते हैं, आपको पता है बकरे की आवाज निकालना बाबा शिव को सबसे ज्यादा पसंद है। ये कोई और नहीं, ये वही दक्षराज हैं जिनका सरधर से अलग कर दिया गया था। फिर बाद में बाबा की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी दया से फिर से बकरे का सर लगाया गया। तब से ये आशीर्वाद है उनको कि जो भी बाबा के सामने बकरे की आवाज निकालता है, शिव महापुराण कहती है उसे एक यज्ञ का फल मिलता है। आप गाल में खूब सारी हवा भरिए और अपने हाथों से इधर उधर थोड़ा सा स्पर्श कीजिए। वो ध्वनि, वो शब्द प्रस्फुटित होंगे तो बाबा शिव को प्रसन्न करने के लिए सर्वोच्च स्थान रखते हैं। जब प्रकृति का निर्माण हुआ, जब ये संसार बन रहा था, बाबा ने पहले विष्णु बनाए, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनाए और बहुत सारी चीजें निर्माण करी। शिव महापुराण कहती है बाबा नृत्य करने लग गए। शास्त्रों में उल्लेख है ऐसा, नृत्वावशाने नटराज राजो ननाद डकाम नव पंचवारम ऊर्ध्वकामासनकाद सिद्धिं तत्त्वमर्षे शिवशूत्र जालम। जब बाबा नृत्य करने लगे तो पूरी के पूरे विश्व को ऐसा लगा एक से एक मुनि, अमलात्मा, सिद्धात्मा और बहुत बहुत यति मुनि, महात्मा जो तपस्या में रखते थे, जो बिल्कुल भगवान शिव में हो गए थे, उनकी सबकी आंखें खुल गई कि हो क्या रहा है, बाबा क्या कर रहे हैं। बाबा का जब नृत्य चल रहा था तो बाबा ने डमरू नाद किया और उससे 14 सूत्र निकले, 14 वो आवाज निकली, 14 वो स्वर निकले, जिससे भाषा और संस्कृत का निर्माण हुआ। व्याकरण में नव्य व्याकरण का पहला सूक्त है ये। ऐ उड़ रिल रिक ऐ गौं, ये सब डमरू के स्वर हैं। इतमाहेश्वरान सूत्रान शृंगारथान एतामंचा, तो ये वेद का और व्याकरण का सूत्र है जो कहता है कि भाषा का निर्माण बाबा ने किया। भाषा तो तुम कह सकते हो पूरे के पूरे विश्व में जो भी भाषाएं हैं उसका जो आधार है
वो 14 सूत्र, वो 14 शब्द पहले जो निकाले बाबा ने अपने डमरू से, उससे ही स्वर व्यंजन माला और शब्दावली बनी। ब्रह्मा के कृपा और करुणा का यह सार निरंतर चल रहा है। बाबा ने एक एक करके सब चीजों का निर्माण किया। मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए अनेकों औषधियां बनाई। जब भी तुम्हें मौका मिले ना, कभी अवसर लगे ना, तो वनस्पति तंत्र पढ़ना। वनस्पति तंत्र में भगवान शिव के द्वारा बताई हुई वो सारी की सारी औषधियों के समकक्ष में संदर्भ में वार्ता करी गई है। अब तुम्हें महत्वपूर्ण बात बताओ। जीवन जब बड़ा दुखमय हो जाता है, जो बहुत रोग से युक्त हैं, जिनके जीवन में, जिनके परिवार से, जिनके घर से कभी बीमारियां नहीं जाती, जिनके जीवन में बहुत सारा रोग है, जिनके घर में कोई न कोई कभी न कभी बीमार बना ही रहता है, वैसे तो बाबा ने इस काम के लिए अश्विनी कुमार को निर्माण किया था। शारीरिक पुष्टता के लिए, शारीरिक श्रेष्ठता के लिए, आप बहुत स्वस्थ रहें, आपके शरीर में एक शिवलिंग का निर्माण है बाबा के द्वारा। आपका पूरा का पूरा शरीर 82,99,652 शिवलिंगों से बना है। जिसे तुम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हो, जरा ध्यान से समझना। जिनके घरों में बीमारियां बनी रहती हैं, जो लोग हमेशा बीमार रहते हैं, जिनके घर का बहुत सारा पैसा डॉक्टर लेकर के जाते हैं, जिनके घर में भूत प्रेत पिशाच कोई न कोई बाधा बनी ही रहती है, जिन लोगों के घर में कुछ किया कराया है, जिनका कोई काम बनता नहीं है, हर बार जिनका काम अवरुद्ध हो जाता है, जिनके घर में बरकत की कमी है, जिनके घर में श्रेष्ठता नहीं है, खूब सारे लोग कमाने वाले हैं लेकिन घर में कुछ नहीं बचता, बाबा शिव ने आपके शरीर के निर्माण करने के समय एक ऐसा द्रव रखा जिसे तुम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हो। तुम्हें लगता है कि कोरोना कोई एक ऐसी बीमारी है जो कहीं से आ गई? शास्त्र कहता है, कुरान कहती है, दुनिया का कोई भी रोग, कोई भी बीमारी कहीं से नहीं आता। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का मंदिर है। सब अंदर है, जो उभर जाता है वो बाहर आ जाता है, और जो अंदर बंद है, जिस पर रोग प्रतिरोधक क्षमता काम कर रही है, अंदर वो कर रहा है। आपका जो मेरुदंड है उसमें एक द्रव भरा है जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है ब्रह्मांड में, और वहां जाकर के फोर्स लगाता है, और वहां से कुछ टपक कर नीचे उतर कर आपके कंठ से होते हुए, हृदय प्रदेश से होते हुए आपके नाभि कुंड में जाकर के वो बूंद टपक कर गिरता है, इसलिए उसे ब्रह्मनाद बोलते हैं। जब आप योग समाज में जाओगे तो आप ये बात समझोगे। जब योग समाज, प्राणायाम और जब वेद वेदांग की बात समझोगे, जब तुम दर्शन शास्त्र में पहुंचोगे, जब आप बहुत अंतरंग हो जाओगे इन कथाओं में, तब आपको ये पता लगेगा कि भगवान शिव ने तुम्हारे शरीर के अंदर कोई बहुत स्पेशल चीज बनाई है, बहुत कुछ खास बनाया है।
तत्व टपक कर मानो अभिषेक कर रहा हो। ये अभिषेक की जो पद्धति है, जो निरंतर जलधारा भगवान शिव पर गिराया जाता है, जो निरंतर भगवान शिव के ऊपर जल गिर रहा है, वैसे ही तुम्हारे अंदर भी अभिषेक चल रहा है। जरा ध्यानस्थ तो हो जाना, जरा समझने की कोशिश करना, अपना मेरुदंड सीधा करना और अपने मेरुदंड से एहसास करना कि कोई द्रव, कोई लिक्विड ऊपर की ओर जा रहा है और फिर आपके ब्रह्मांड में फोर्स की वजह से चारों तरफ फैल जा रहा है। और क्योंकि फिर आगे बिल्कुल खोखला है ना, ये कभी आपने नरकंकाल देखा हो तो आपको पता लगेगा, आगे ये सब खोखला है, यहाँ से यहाँ तक अंदर ये फेफड़ों में बिल्कुल खोखला है। तो जो चीज ऊपर से गिरती है वो टपक रही है मानो, और अभिषेक हो रहा है। जलेबी देखिए ना, बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल सीधा बैठ जाओ, स्ट्रॉन्ग हो जाना अब तुम यहाँ पर। आज तुम्हारे अंदर अभिषेक होने जा रहा है, भगवान शिव का अभिषेक तुम्हारे साथ हो रहा है। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी समस्या या मुसीबत से घिरा हुआ है, चाहे वो शारीरिक रोग हो या फिर आर्थिक संकट हो या पारिवारिक कलेश। हर कोई सुख की खोज में भटक रहा है। था मुझे जो सर ने कराया था साधना, तो उससे मुझे लगा कि नेगेटिव एनर्जी जो थी वो थोड़ी सी रिलीफ मिली और काफ़ी मतलब अच्छा लगा था, नया एक्सपीरियंस था। गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, काफ़ी फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी लगे। जैसे आजकल जैसा सुनते हैं कुछ नेगेटिव, वो मुझे नहीं लगा ऐसा, काफ़ी बहुत अच्छे लगे। सबसे अच्छी बात ये है कि वो एकदम ऑर्थोडॉक्स टाइप के नहीं है, एकदम नई चीज़ें उन्होंने बताई। जी उम्मीदें नो योर सेल्फ है, तो खुद को जानना, मेडिटेशन गुरुजी कराते हैं बस। गुरुजी अच्छे आदमी हैं, बहुत लोगों को उन्होंने गाइड किया है। मैंने खुद उनका शुरू से अभी तक मैंने उनका बहुत सारा प्रोग्राम वगैरह, बहुत सारा चीज़ रिसर्च और ये सब देखा है। जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं दिव्य शक्तियों का आह्वान, तो आज ही अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 8602 904 638 9589 380 426। बाबा कर रहे हैं स्नान, बाबा कर रहे हैं स्नान, पर्वत पर रहने वाले बाबा कर रहे हैं स्नान, स्नान पर्वत पर रहने वाले, पर्वत पर रहने वाले, पर्वत पर रहने वाले, रहने वाले, पर्वत पर रहने वाले बाबा कर रहे स्नान, स्नान पर्वत पर रहने वाले, स्नान, स्नान पर्वत पर रहने वाले। कोई दूध दही ले आया, कोई दही शहद ले आया, कोई दूध दही ले आया, कोई दही शहद ले आया, कोई दूध दही ले आया, कोई दही शहद ले आया, कोई भर के मेवा हार पर्वत पर रहने वाले बाबा कर रहे स्नान, स्नान पर्वत पर रहने वाले।
बाबा कर रहे स्नान स्नान पर्वत पर। देखो बाबा कर रहे स्नान स्नान पर्वत पर रहने वाले बाबा कर रहे स्नान स्नान पर्वत पर। बाबा कर रहे स्नान स्नान पर्वत पर रहने वाले। रहने वाले पर्वत पर रहने वाले, रहने वाले पर्वत पर रहने वाले बाबा शंभू कर रहे स्नान स्नान पर्वत पर रहने वाले बाबा कर रहे स्नान स्नान पर्वत पर। बाबा देखो कर रहे स्नान स्नान पर्वत पर। ओ शंभू कर रहे स्नान स्नान पर्वत पर। बाबा देखो स्नान स्नान देखो बाबा कर रहे स्नान स्नान पर्वत पर। काले शंभू कर रहे स्नान स्नान पर्वत पर। काले बाबा कर रहे स्नान स्नान पर्वत पर। बाबा स्नान कर रहे हैं। ये भाव अपने अंदर रखो और जरा ध्यान कर बैठना। सिर्फ 2 मिनट में आपके अंदर ये स्नान होने दीजिए आज। ऐसा करने से तुम्हारे रोग, तुम्हारे संताप, तुम्हारी व्याधियां और तुम्हें बार बार बीमार होने की जो स्थिति तुम स्वयं बना लेते हो, इधर उधर का कुछ खा पी कर, वो सब ठीक हो जाएगी। आंख बंद ही रखना, जरा ध्यान से, आंखें मत खोलना। मैं दिख रहा हूं तुम्हें। यहाँ भगवान शिव ही तुम्हें सुना रहा है, भगवान शिव ही सुन रहा है और भगवान शिव ही तुम्हें समझा रहा है। ऐसा समझना। आंखें बंद ही रखना थोड़ी देर। इस अभिषेक को जो भी अपने जीवन में वास्तविक रूप में दर्शन करेगा, उसके जीवन से रोग समाप्त हो जाएगा। ऐसा मेरी शिव महापुराण कहती है, ऐसा शिव महिमा कहती है और ऐसा शास्त्र और पुराण कहते हैं। एक लोटे में जल ले लेना। लोटा पीतल का, कसकुट का, कांसे का हो तो बहुत बढ़िया। एक लोटे में जल ले लेना। उस लोटे में थोड़ा सा शहद डालना। शायद असली मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई भी चलेगा। बाबा शिव बहुत दयालु है। और इतना शहद डालना, इतना शहद डालना कि उस लोटे का जो भी पानी है वो सब मीठा हो जाए। और फिर 27 बार ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देना। और ऐसा 27 दिन तक लगातार करना। फिर देखना तुम्हारे जीवन से रोग समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन से बुराइयां समाप्त हो जाएंगी, अपयश समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा शरीर पुष्ट हो जाएगा। बड़ी से बड़ी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, बड़े से बड़ा रोग समाप्त हो जाता है। इसी जल को थोड़ा सा पान करना। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम शिवपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना
इस चक्र से मुक्त हो जाओगे। हाँ? अगर तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट है, अगर कोई ऐसा कोई ऐसी तकलीफ है तुम्हारे जीवन में, कुछ तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जिससे तुम ना बाहर नहीं आ पा रहे, ऐसी किसी भी विषम परिस्थिति में अगर तुम हो, तो अपने दोनों हाथों में खूब सारा शहद लगाकर बाबा शिव के ऊपर अभिषेक करना बारी बारी से। तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे किस्मत में, तुम्हारी लक में जो भी कुछ अस्त व्यस्त लिखा होगा ना, वो सब धुल जाएगा। भरोसे से करना। ये काम जो भी प्राणी 41 दिनों तक करता है, उसके जीवन में संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है, उसका भाग्य उजागर हो जाता है, उसकी किस्मत। लेकिन ये सब कब होगा? तुम्हें कब इसका लाभ मिलेगा? तुम कब इसका लाभ ले पाओगे? तुम तब ले पाओगे जब तुम्हें विश्वास होगा, तब तुम्हें भरोसा होगा, तब तुम्हें यकीन होगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भवानी शंकरो बंदे। कब प्रणाम करना? भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है। जो दूर बैठे लोग कथा सुन रहे हैं ना, जो ऑनलाइन इस कथा को सुन रहे हैं, मैं इस व्यासपीठ से कहता हूं, अपनी वाणी पर संयम रखकर ये बात कह रहा हूं। जाओ, तुम विश्वास नहीं करते होगे तो भी तुम्हारा काम होगा। पर एक बार विश्वास करके देखना, अगर तुम भरोसे के साथ कोई काम करते हो तो मेरा नाथ किसी को नहीं छोड़ता। इसकी दया, हाँ, इसकी कृपा, ओहो, इसकी करुणा, क्या कहने, क्या नहीं कर सकता। पल में बदलने वाला है ये भगवान शिव है। मेरी बाह पकड़ लो ए स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो ए स्वामी, मुझे अब थोड़ा सा डर लगता है। बाह पकड़ लो ए स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो ए स्वामी, मुझे अब थोड़ा सा डर लगता है। बाह पकड़ लो ए बाबा, मेरी बाह पकड़ लो ए शंभू, मेरी बाह पकड़ लो ए भोला, मेरी बाह पकड़ लो ए भोला, मुझे अब थोड़ा सा डर लगता, मुझे अब थोड़ा सा डर लगता। बाह पकड़ लो रे स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो रे स्वामी, मुझे अब थोड़ा सा डर लगता है। बाह पकड़ लो हे स्वामी, मेरी जैसे जैसे जानता जा रहा हूं, जैसे जैसे घुसता जा रहा हूं, जैसे जैसे प्रवेश करता जा रहा हूं, पापात्मा हूं ना,
गलतियां किए हैं, बहुत सारे अपराध किए हैं, रोज कुछ न कुछ हो रहा है, मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार के पाप ताप में लिप्त हूं। मेरे नाथ मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना, मेरा हाथ पकड़ दो प्रभु, मुझे ले चलो उस तरफ जहां सुख है, मुझे ले चलो वहां जहां संपत्ति है, मुझे ले चलो वहां जहां संपदा है, मुझे ले चलो वहां प्रभु जहां उजाला है। मेरी बाह पकड़ लो रे स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो रे स्वामी, मुझे अब थोड़ा सा डर लगता है, बाह पकड़ लो रे स्वामी, मेरी बाह अब थोड़ा सा डर लगता है, बाह पकड़ लो ऐ स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो ऐ स्वामी, मुझे अब थोड़ा सा डर लगता, बाह पकड़ लो ऐ स्वामी। ये पाप पुण्य की नगरी है, पाप पुण्य की नगरी, थोड़ा अब डगरी डग मगरी है, अब डगरी डग मगरी, कहीं कहीं कम से दूर न हो जाऊं, कहीं तुमसे दूर न हो जाऊं, बस इससे थोड़ा बदल लगता है, बाह पकड़ लो ऐ स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो स्वामी, मुझे अब थोड़ा सा डर लगता, बाह पकड़ लो मेरी बाह पकड़ लो ऐ स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो ऐ स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो ऐ स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो। किसको पकड़ाऊं, किसे कहूं, हाथ थामने वाला भी जब दूर चला जाए, जिस पर भी भरोसा किया जाए, इस संसार के लोग क्या भरोसे के लायक होते हैं? सच में तुम्हारी बात, तुम जो कहना चाहते हो, कोई है सुनने वाला तुमसे? तुम्हारा संकट, तुम्हारी मुसीबत, जब तुम किसी को कुछ रोकर कहते हो, जब तुम बहुत दुखी होते हो किसी बात पर, जब तुम बहुत अंतरंगता से बहुत परेशान होते हो, जब तुम्हारा कोई नहीं तुम्हें दिखता, जब 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 तुम नहीं रहते, तो जरा सोचना कि उस समय कितना मुश्किल होता है। जब बेहुवल होते हो, तुम परेशान होते हो, तुम दुखी होते हो, पर तुम्हारा कोई नहीं होता। तुम अपनी बात कह रहे होते हो, सामने वाला हो सकता है बहुत दयालु हो, बहुत ठीक हो, तो हाँ कह सकता है, लेकिन क्या तुम्हारा संकट, तुम्हारी बात समझ सकता है? तुम्हारी पीड़ा को वैसा ही एहसास कर सकता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है?
जिसे तुम अपनी वेदना बता रहे हो, जिसे तुम अपने बारे में बता रहे हो, जिसे तुम अंतरंग बातें शेयर कर रहे हो, जिसे तुम सब कुछ बताए दे रहे हो, जिसे सर्वस्व तुम समर्पित किए दे रहे हो, जिसे जरा ध्यान से समझना, जिसे तुम सब कुछ कह दे रहे हो, जिसे तुम सब साझा कर रहे हो, जरा सोचना क्या वो ठीक है? कभी ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे इन संदेशों को संदेहात्मक देखे और तुम्हें कटघरे में खड़ा करे। ये मनुष्य बहुत बहरूपिया है, बहुत रूप है इसकी किसी बात पर विश्वास मत करना कि कब तुम्हारे सामने रोते हैं, कब हंसते हैं और कब पलट जाते हैं, भरोसा मत करना। भरोसे के लायक सिर्फ दीनानाथ है और कोई नहीं। भरोसे के लायक सिर्फ भगवान शिव है, दूसरा कोई नहीं। अपनी बात अगर तुमने बता दी तो भूल मत जाना, सुनी इठलई है लोग सब, बाट न ले है कोई। और सो का जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं फटी बेवाई, किसी को संकट आया ही नहीं। तो मैं आप बीती बताता हूं। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत स्नेह करते हैं, बड़े डॉक्टर हैं, हड्डियों के डॉक्टर हैं। मैं कभी उनके हॉस्पिटल गया, सारांश बता रहा हूं, मैं दोबारा कभी नहीं जा पाया। उस हॉस्पिटल में देखा मैंने लोगों को कहां कहां से हाथ और पैर टूट सकते हैं, उसका एहसास किया हमने। आप यकीन मानो, ये उंगली 5 से 10 जगह से टूट सकती है, ये हाथ 20 से 50 जगह से टूट सकता है, ये पैर 20 से 50 जगहों से टूट सकता है। कहां कहां से टूट सकता है नहीं पता। और फिर वो बगल से सरिया डाली जाएंगी, फिर तारों से सिला जाएगा, और फिर पता नहीं क्या क्या। ये सब कंप्लीटली अमानवीय है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इतना दर्दनाक है, ये इतना कष्टप्रद है, ये इतना यातनात्मक है, ये इतना अंदर से हिला देने वाला है, सच मानो सोच कर भी बहुत मुश्किल लगता है। उनमें से किसी का भी दर्द डॉक्टर भी नहीं हरण कर रहा, उनमें से किसी का भी कोई संकट डॉक्टर भी कहां तक समझ पाएगा। उस दिन मुझे समझ आया कि ऐसी कितनी सारी वेदनाएं हैं जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं। सच मानना, कोई नहीं बांट पाएगा इसे। सच मानना, तुम्हारा संकट, तुम्हारी मुसीबत, ये संकट हर है, ये पाप हर है, इसके अलावा किसी को मत कहना। जब तुम अपनी बात कहते हो तुम भूल जाते हो तुम किसे कह रहे हो। वो तुम्हारे जैसा ही हाड़ मास का आदमी है। मैं विनम्रता से कह रहा हूं, मैं आंखें नहीं उठा पाऊं इस बात पर। किसी बहुत बड़े गुरुजी के सामने भी नहीं। सच मानना, तुम्हारे नाथ के अलावा कोई नहीं है। तुम और सिर्फ तुम और तुम्हारा भोलानाथ, इसके अलावा कोई नहीं है तुम्हारा। न भ्राता, न माता, न त्राता कोई नहीं है। सब बनावटी दुनिया है। संकट की घड़ी में कोई नहीं आता।
मुसीबत के काल में कोई नहीं आता। किसी अपने से पूछ कर देखना कि मेरी मृत्यु को अपने ऊपर लेना चाहोगे क्या? मेरा हाथ काटा जाना है, आप ना कटवाओगे क्या? विषय आता है तो बताऊं किसको? बाबा को नहीं कहूं, इनको नहीं कहूं, माता को नहीं कहूं, भ्राता को नहीं कहूं, दोस्त को नहीं कहूं, तो कहूं किसको? रोज की परेशानी है ना, अंदर कहां तक रखें? रोज कुछ न कुछ बात होती है, कुछ कहने का मन करता है। ये अच्छे हैं, वो बुरे हैं, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये काला है, वो नीला है, वो पीला है, वो बैंगनी है, वो बसंती है, ठीक नहीं लगता, इसकी सुंदरता कम है, उसकी लंबाई कम है, इसकी चौड़ाई कम है, वो मोटा ज्यादा है, ये पतला कम है, और इतनी सारी बातें अंदर रखूं कैसे? किसी न किसी को कहने का मन करता है। और ये प्रपंच ही नहीं, अंदर की वेदना जब अंदर हो ना तो सालों नहीं निकलती। मुझे 4 दिन पहले कोई बच्ची मिली, उसका तलाक पिछले 8 साल पहले हुआ था। आज भी जब उसने अपनी बात कहना शुरू की तो उसकी आंखें छलछला उठी, उसका वो दर्द फिर से झलक उठा। तो या तो मैं ये कहूं कि उस बात में दर्द है, या तो मैं कहूं कि वो बच्चा दर्द में ही है पिछले 8 सालों से। हमसे पहले जाने कितने ही लोगों को बताया होगा उसने। भगवत कृपा से बताने के बाद, जैसे उसने मुझे बताया, उसके बाद भगवत कृपा से उसके जीवन में कुछ नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। किंतु विषय ये है, पिछले 8 सालों से वो कष्ट में था। उस बच्चे के जीवन में जो संकट था वो पिछले 8 सालों से लगातार था। इस संकट को, इस मुसीबत को कौन टालेगा? इस पीड़ा को कौन समझेगा? कभी तुम्हें तकलीफ आए, कभी तुम बहुत मुसीबत में होना, कभी बहुत संकट में होना, कभी बहुत ज्यादा तुम्हें समस्या आ जाए, कभी जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है और तुम्हें सच में किसी से कुछ कहने का मन कर रहा है, तो बस अपने घर में रखी शिवलिंग उठाना और हृदय से लगाना और एक बार कहकर देखना। तुम्हें ऐसा लगेगा कोई सुन रहा है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें जवाब मिल रहा है। करके देखना, अनुभूत प्रयोग बता रहा हूं। भगवान शिव सर्वत्र है, विश्व में एकमात्र बाबा है जिसकी मूर्ति में आंख, नाक, कान, मुंह बनाना निषेध है। विश्व में मात्र बाबा है जिसका आंख, नाक, कान, मुंह बनाना निषेध है। हर कंकड़ का हर वो कण शिव रूप है। तो शिवलिंग तुम बड़ी देखते हो, बहुत विशाल देखते हो, वही शिवलिंग बहुत छोटी भी है, बहुत छोटी भी है, उससे भी बहुत छोटी है, और फिर छोटी 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 छोटी, इतनी छोटी कि जिसे तुम अपनी इस चर्म चक्षुओं से देख भी ना सको। वो अणु परमाणु वो सब मिलकर के एक संसार का स्वरूप बन रहा है। ये पूरा का पूरा जगत शिवमय है और शिव ही चला रहा है, शिव ही पालनहार है, शिव ही संहार करता है। वेद कहता है नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय। भगवान शिव सर्वत्र है। बाबा शिव की महिमा का ये गुणगान, बाबा शिव की महिमा का ये उपाख्यान जो लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास से सुनते हैं, उनके जीवन में संपूर्ण प्रकार के
संकट और कष्ट मिट जाते हैं। एक गुलाब की पत्ती और 5 बिलपत्र एक साथ भगवान शिव के ऊपर स्पर्श करें 3 जगहों पर। कैसे? सबसे पहले जो शिवलिंग होती है उसका जो सबसे निचला हिस्सा है वहां स्पर्श करें, फिर जलहरी पर स्पर्श करें और फिर भगवान शिव के ऊपर स्पर्श करें। जितनी देर भी आप बाबा की पूजा कर रहे हैं वो वही चढ़े रहने दीजिए। पूजा समाप्त होने के बाद जब आपकी अर्चना कंप्लीट हो जाए, जब साधना संपूर्ण हो जाए तो उसे उठा करके ले आइए। और पांचों के पांचों अलग अलग काल में उस बिलपत्र का सेवन करने वाले व्यक्ति के जीवन से संपूर्ण प्रकार की व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। भूत हो, पिशाच हो, डाकनी हो, ब्रह्मराक्षस हो, बैताल हो, किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो, कुछ किया कराया हो, तंत्र मंत्र हो, आपके घर में कुछ अनबन हो गई है, पांचों के पांचों कालों में 5 प्रहरों में उसे खिलाने से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसी को ला करके लाल कपड़े में अपने घर में बांध देंगे, द्वार पर बांध देंगे। ऐसा करने से आपके घर की बाधाएं दूर होती हैं, आपके घर के संकट समाप्त हो जाते हैं। जो चढ़ी हुई बिलपत्र निरंतर खाते हैं उनके शरीर का रोग, मन का विकार और बुद्धि का नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। जो निरंतर भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो निरंतर भगवान शिव को ध्याते हैं, उनके जीवन में भगवान शिव का स्थान सर्वोच्च है। ऐसे लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयोग कभी नहीं हो पाता। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा सब तरफ सफल हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता श्रेष्ठतम तत्वों पर के ऊपर हो और आप बहुत सफल हो सके, भगवान शिवलिंग के बिल्कुल निचले वाले हिस्से पर 3 उंगलियां लगा करके 51 बार ओम नमः शिवाय बोलिए और तत्काल उन्हीं उंगलियों से अपने त्रिपुंड जैसा खींच दीजिए। ऐसा करने से आपके भाग्य और कपाट में भी अगर कुछ गलत लिखा है तो वो मिट जाएगा। आप जिसे प्रेम करते हो, जिसे पाना चाहते हो, वो आपको तत्काल मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन उसी दिन से सुधर जाएगा। आप किसी अमुक काम के लिए जा रहे हो, वो काम डेफिनेटली हो जाएगा। ऐसा बाबा की कृपा है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आप हर तरफ लाभ पाएं, आप हर तरफ सफल हो जाएं, आपकी सफलता चारों तरफ बढ़े, तो बस जहां भी शिवलिंग मिले 3 उंगलियों को लगाकर अपने त्रिपुंड खींच दीजिए। चंदन लगा हो जरूरी नहीं है, भस्म लगा हो जरूरी नहीं है, अष्टगंध लगा हो जरूरी नहीं है, रोली हो आवश्यक नहीं है। अगर जलहरी भी है, जल भी गिर रहा है, कुछ भी जो भी स्पर्श हो गया है, बस उतना ही अपने मस्तक पर खींच दीजिए। जो भी आपके भाग्य में, कपाट में कुछ भी कुमंक लिखा है, कुछ भी बुरा लिख गया है, ब्रह्मा जी ने भी अगर लिखा है तो उसे मेटने की ताकत, शक्ति भगवान शिव में है। भाभ्यु नीट सकै त्रिपुरारी। हाँ क्या? भाभ्यु नीट सकै त्रिपुरारी। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी समस्या या मुसीबत से घिरा हुआ है। चाहे वो शारीरिक रोग हो या फिर आर्थिक संकट हो या पारिवारिक कलेश, हर कोई सुख की खोज में भटक रहा है। तो मैं कुछ सॉल्यूशन के लिए जूझ रही थी, ढूंढ रही थी कि कैसा ऐसा कोई आदमी मिले जो मेरे लाइफ में मैजिक करे, ये सॉल्यूशन मिल जाए, मुझे मेरा प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा मिल जाए। गुरुजी में मैंने कुछ ऐसे यूनिक चीज़ देखे
उनसे जुड़ा हुआ मुझे 1 साल हो गया। मेरा प्रॉब्लम भी सारा सॉल्व है। आई एम हाईली कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे में है। इट्स ऑल बिकॉज गुरु जी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ मैं। गुरु जी के साथ पास तो सागर है और लोगों के पास गागर है, बहुत सारा नॉलेज है उनके पास। तो हमें बस हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं बल्कि नॉलेज भी बहुत सारा मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी। जब प्रकाश आती है तो एक पे नहीं पूरा दुनिया जी को तो मतलब अद्वितीय है, मतलब बोलना चाहिए, कोई शब्द नहीं है उनके बोलने के लिए, अद्वितीय हैं। मैं तो उनको भगवान का ही रूप देती हूँ। मेरे जीवन में वो जो बदलाव किए हैं वो किए हैं सब उन्हीं की कृपा और उन्हीं की। जहाँ मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं दिव्य शक्तियों का आह्वान, तो आज ही अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 8602 904 638 9589 380 426। और ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं महामंत्र है। जितना हो सके इसका जाप कीजिए, जितना हो सके इसका निरंतर जप करिए, क्योंकि मंत्र महामणि विषय व्याल के मिटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के मिटत कठिन कुअंक भाल के। कट कठिन कुअंक भाल के मंत्र महामणि विषय व्याल के। महामणि विषय व्याल के मिटत कठिन कुअंक भाल के। मिटत कठिन कुअंक भाल के मंत्र महामणि विषय, मंत्र महामणि विषय व्याल के मिटत कठिन कुअंक भाल के। आपके भाग्य में, कपाट में, किस्मत में, लक में, आपके प्रारब्ध में अगर कुछ गलत लिख गया है तो बाबा बेच सकते हैं, ये त्रिपुरारी में होता है। तो बस ओम नमः शिवाय का जाप करें। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय।
शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, नमः 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां नमो नमः शंकर पादुकाभ्यां नमो नमः शंकर पादुकाभ्यां नमो नमः शंकर पादुकाभ्यां। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, ए नाथ बहुत अवगुण है हमारे में, जाने कितने अपराध किए हैं, जाने कितने ही पाप किए हैं। ऐ त्रैलोकीनाथ क्या छुपाऊं तुमसे। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप शंभवो, त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। ए मालिक, ए मेरे बाबा, ए मेरे शंभू, ए मेरे कैलाश के वासी, ऐ त्रैलोक की नाथ हरो ना मेरा संकट। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे
गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। जगन्नाथ देव जगन्नाथ देखोगे। देखोगे अब गुण हमारे, जगन्नाथ देखोगे तो हम कैसे से लगेंगे किनारे। बहुत बढ़िया। आरे जगन्नाथ देखोगे। पतितों को पावन, हाँ पतितों को पावन करते कृपा निधि, तो को पावन करते कृपा निधि। किए पाप है इस सुयस में हमारे, किए पाप है इस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। घड़ी का अजामिल को पल में तारे, घड़ी का अजामिल को पल में तारे। अगर नाथ देखोगे, हाँ अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से नाथ देखोगे।